एक घर में 60 वोटर कैसे हो सकते हैं? एक घर में 60 वोटर कैसे हो सकते हैं? ये वोटर फ्रॉड नहीं है तो क्या है? दूसरी बात प्रियंका जी, आपने तो खुद स्वीकार कर लिया कि 3 बार अपना वोट खुद ही कटवाने की एप्लीकेशन संजय सिंह जी ने दी है। एक बार सुल्तानपुर से और एक बार उन्होंने हरिनगर से, फिर जब वो शिफ्ट हुए सांसद वाले का। आप अपनी पार्टी का चेहरा हैं और अब मैं कह सकता हूं कि इस दिल्ली चुनाव में आप पार्टी के लिए बड़ा चेहरा है जो मीडिया में अपनी बात को रखेगा, इसीलिए एक एक करके अपनी बात को रखें। सुधांशु जी, एक घर में 60 वोटर कैसे हो सकते हैं? एक घर में 60 वोटर कैसे हो सकते हैं? ये वोटर फ्रॉड नहीं है तो क्या है? एक घर में 60 वोटर, अरे भाई जो रहते ही नहीं है उधर। आप काटो पर ये क्या कर, सुनिए, विशाल भारद्वाज भाजपा का नेता 11,018। अरे भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, लेकिन वोटर फ्रॉड हो रहा है तो क्यों नहीं रोका जाएगा? मैं आपको नाम बता रही हूं। अरे आप सुनिए तो मेरी बात। आपने संजय सिंह जी का मुद्दा उठाया, मुझे जवाब देने दीजिए उस पे। सबसे पहले संजय सिंह जी सुल्तानपुर के वोटर थे, फिर वो दिल्ली शिफ्ट हुए तो उन्होंने वहां पे एप्लीकेशन डाली नाम कटाने की। दिल्ली में हरिनगर है तो वहां पे वहां के वोटर बने, फिर वो घर शिफ्ट किए, घर शिफ्ट होके वो सांसद है, जहाँ रहते वहां का उनका वोटर कार्ड है। इसमें इतना सेंसेशनलाइज करने वाली बात ही नहीं है। भाजपा जानबूझ के ऐसा कर रही है। इलेक्शन कमीशन की साइट पर तो इलेक्शन कमीशन की गलती है। क्या उन्होंने 2 जगह वोट डाले? क्या उन्होंने 2 जगह वोटर है? लेकिन यही तो है, यही तो मामला है। झूठे भाजपा ही है ये। अच्छा ठीक है, भाजपा झूठ बोल रही है। आपको बता रही हूं ये झूठे भाजपा ही। 2 जगह वोट डाले क्या उन्होंने? चला जाऊंगा, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी अब देखिए, प्रियंका जी की बात का बहुत सिंपल और सीधा उत्तर है। एक तो हमारे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने साफ साफ उदाहरण दे दिया है कि 8 जनवरी को वो एक प्रकार से उनकी पत्नी या वो 2 जगह के वोटर थे। दूसरी बात प्रियंका जी, आपने तो खुद स्वीकार कर लिया कि 3 बार अपना वोट खुद ही कटवाने की एप्लीकेशन संजय सिंह जी ने दी है। एक बार सुल्तानपुर से और एक बार उन्होंने हरिनगर से, फिर जब वो शिफ्ट हुए सांसद वाले घर में तो वहां पे। अरे भाई उन्होंने ही तो दिया, अभी तो आपने कहा वो सुल्तानपुर के वोटर थे, सुल्तानपुर से उन्होंने एप्लीकेशन दी ना कि उन्हें वोट कटवाना है ताकि दिल्ली में आए। फिर दिल्ली में डाले। सर आप बात घुमा रहे हैं, नाम एप्लीकेशन डाला है उनकी वाइफ का। मैडम ये समझ में नहीं आ रहा कब कौन सी एप्लीकेशन डली, कब कटना था, कब बनना था। बीजेपी ने एप्लीकेशन डाली है जेन्युइन पूर्वांचली वोटर्स के नाम कटवाने की। उनमें से एक अनीता सिंह जी का भी नाम है। ये संजय सिंह का नाम लेके गुमराह कर रहे हैं। आप अपनी पार्टी का चेहरा हैं और अब मैं कह सकता हूं कि इस दिल्ली चुनाव में आप पार्टी के लिए बड़ा चेहरा है जो मीडिया में अपनी बात को रखेगा, इसीलिए एक एक करके अपनी बात को रखें। सुधांशु जी, हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं जो प्रियंका जी ने बोला एकदम सीधी सच्ची बात है। उन्होंने साफ साफ एक्सेप्ट किया कि 3 बार तो खुद ही वोट कटवाने का उन्होंने एप्लीकेशन दिया। ये उन्होंने खुद कहा, पहले सुल्तानपुर में थे, फिर वहां से वोट कटवाया, तब दिल्ली में बने ना। और दिल्ली से एक जगह के बाद जब वो सांसद के रूप में शिफ्ट हुए तो वहां दूसरी जगह बनवाया। तो जब 3 बार खुद वोट कटवा चुके हैं, एक बार अपनी पत्नी का वोट कटवा चुके हैं, अब चौथी बार वोट कट रहा तो हमने किसी और ने किया। यही जो चरित्र है ना आम आदमी पार्टी का, कि अपने मुंह से कबूला कि 3 बार अपना वोट कटवाया, पता नहीं कटवा क्या करने के लिए कटवाने के चक्कर में लगे हुए हैं, ये समझ में नहीं आता है। और जो लोग देश को काटने के चक्कर में लगे हुए हैं उनके साथ खड़े हो जाते हैं। याद है शाहीन बाग में एक आदमी था जिसने ये बोला था कि कम से कम चिकन काट के हम नॉर्थ ईस्ट को ही अलग कर देंगे, उनके साथ आप लोग खड़े थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपको बधाई देता हूं कि आपने स्वीकार किया कि 3 बार। ओके प्रियंका, देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन। आप खुद एक एडवोकेट हैं, क्या आपको लगता नहीं है हरिनगर, सुल्तानपुर, नई दिल्ली और पता नहीं कौन तिलक नगर या नहीं, ये सब आप क्लैरिफाई करिए। मेरा पॉइंट ये है कि कंफ्यूजन है और एक घर में 60 वोटर वाले मामला जब निकल के आता है उसको आप गार्ड क्यों कर रही हैं? ये तो वोटर फ्रॉड हुआ ना। नहीं सुनिए, वोट आप ना ऐसे मत कीजिए। देखिए आज जनता बहुत समझदार है, आप बहुत माने हुए एंकर हैं, तो आपको भी सुलझाना है चीजों को, उलझाना नहीं है। अब अनीता सिंह जी जो दिल्ली की वोटर है, जिन्होंने लोकसभा में, जो उनकी वाइफ हैं, उन्होंने दिल्ली में लोकसभा में चुनाव में वोट डाला। भाजपा ने क्या किया, उन्होंने जनवरी 2024 का एफिडेविट सर्कुलेट कर दिया कि अरे वो तो वहां की वोटर है। ऐसे उन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की। अब इस भ्रम को सॉल्व कर देते हैं। अनीता सिंह जी सुल्तानपुर में उनका वोट था, वो जब वो दिल्ली आई, माननीय सांसद उन्होंने दिल्ली में वोट डाला। ये 2024 यहां पे उन्होंने वोट डाला 2024 लोकसभा में, और उन्होंने
किसने डाली ये जांच का विषय है कि 2 अनीता सिंह जी के नाम पर वोट कटाने की एप्लीकेशन डली हुई थी। संजय सिंह जी का तो कुछ मसला भी नहीं है, कुछ इलीगैलिटी नहीं, कुछ नहीं है। ये जानबूझ के सेंसेशनलाइज किया जा रहा है ताकि दिखा ये भाजपा रास्ता क्लियर हो जाए, जो ये लंबे लंबे। बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया, बोला फर्जी वोटर से इश्क है केजरीवाल जी को। देखिए ये क्या करेंगे, अब मेरे को बताइए, ये भी कितना बड़ा फेलियर दिखता है। सारी जांच एजेंसी इनकी, इतने साल से ये सो रहे थे क्या? रोहिंग्या बसाने का दावा कर रहे हैं हरदीप पुरी जी, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, सो रहे थे क्या? ये नौटंकी किस बात की कर रहे हैं? इनको किस बात के प्रेस कॉन्फ्रेंस और किस बात के पोस्टर? सारी जांच एजेंसी इनके पास है। अब ये भ्रम फैला रहे हैं संजय सिंह जी के नाम पर, जब अनीता सिंह जी के झूठ पे ये पकड़े गए हैं। तो ये झूठे लोग हैं। मामले में दिल्ली पुलिस के सूत्रों का दावा है कि बड़ी कार्रवाई कर सकती है दिल्ली पुलिस। ऐसे कई जगह वोट निकल के आए हैं, ये बड़ी खबर है। फर्जी वोटर, एक एक घर में 60-60 वोट निकल के आए हैं दिल्ली के कई इलाकों के अंदर। दिल्ली पुलिस इस पे बड़ी कार्रवाई कर सकती है, ये बड़ी खबर है। मैं सीधा ए के वाजपेयी को रुख करता हूं। ए के वाजपेयी, ये फर्जी वोटर अपने आप में देश में एक नया कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं, या फिर ये कुछ इलाकों में होगा जो दिल्ली तक नहीं पहुंचा था, लेकिन दिल्ली में जो कि देश की राजधानी है, एक घर में 60-70 वोट होना पॉसिबल नहीं है, फीजेबल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है। अब दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी को थोड़ी समस्या होने वाली है, क्योंकि सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के अलावा और मुझे तो नहीं लगता कि ज़मीन पर कोई काम किया होगा। हाँ, हज़ारों करोड़ के एडवर्टाइजमेंट ज़रूर टीवी पे आपने देखे होंगे। और रही बात बीजेपी पर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो देखिए ये भी तो लॉजिक है ना, एक घर में 60-60 वोट, ये बहुत रेयर होता है। इस तरह के वोट मिलना, तो उस पर जांच हो रही है और ये काम इलेक्शन कमीशन का है। अब ये मत कहना कि इलेक्शन कमीशन उनका, जैसे अभी वो बोल रही थी कि जांच एजेंसियां क्या कर रही थी, सो रही थी क्या। तो जांच एजेंसियां जब भी कार्रवाई करती हैं तो आप उन पर सीधे आरोप लगाने लगते हो ना। अब आपको तो और बेहतर तरीके से, देखिए आपको लगता है कि पब्लिक आपके साथ है, तो फर्जी वोटर कौन बनवाएगा? फर्जी वोटर की उसे ज़रूरत पड़ेगी जिसे लगता है कि, जैसे कि आप देखो कहीं भी सरपंच वगैरह के चुनाव होते हैं तो वोट खरीदे जाते हैं, कहीं से भी जुगाड़ की जाती, भले वो बंदा कहीं भी दूर भी हो, उसे भले पैसा खर्च हो, लाया जाता है, ताकि, क्योंकि जिसे लगता है कि हो सकता है मैं हार जाऊं, तो किसी तरह से जीतने की कोशिश करता है, तो वो उसे थोड़ी चिंता होती है। अब ये बात तो छुपी नहीं है कि रोहिंग्याओं का दबदबा हो चुका है दिल्ली में, और उनके फर्जी मतलब वोटर कार्ड बन चुके हैं। और ये सिर्फ दिल्ली में नहीं हो रहा, कई की जगह की कहानी है। लगभग कई करोड़ बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हें कुछ ना कुछ सुविधाएं तो मिल ही रही होंगी, और कोई तो है जो उन्हें यहाँ पर पनाह दे रहा है। हालांकि ये फेलियर तो बीजेपी का है। आपकी एजेंसियाँ क्या कर रही हैं? करोड़ों की तादाद में विदेशी घुसपैठिए आ रहे हैं और आप बस ज्ञान पेलते रहते हो, किसी तरह की कोई कार्रवाई आपसे होती नहीं है। तो ये तो बीजेपी का फेलियर है, और फेलियर है तो इस तरह के सवाल तो उठेंगे। लेकिन दिल्ली के चुनाव में जिस तरह की कार्रवाइयाँ अब फर्जी वोटर पर हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी को दिक्कत होने वाली है। क्योंकि आम आदमी पार्टी, देखिए बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं देते, ये क्लियर है। आम आदमी पार्टी जानती है कि जो रोहिंग्या वगैरह हैं, इनके वोट मिल सकते हैं, और रोहिंग्या भारत में वोट डालेंगे, वो भारत के नागरिक थोड़ी ना है। वो भारत में अगर उनका वोटर कार्ड बना हुआ है तो उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी है। हालांकि बीजेपी ये नहीं कह सकते कि बीजेपी के कंट्रोल में चुनाव आयोग है। अगर बीजेपी के कंट्रोल में चुनाव आयोग होता तो फिर बीजेपी को ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो क्लीन स्वीप वैसे भी कर लेते। कई राज्यों में हार का मुंह नहीं देखना पड़ता उन्हें, तो इस तरह के आर्गूमेंट जमते नहीं हैं। और पब्लिक समझदार है, जैसा कि उन्होंने भी कहा था, आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता हैं, तो वाकई में पब्लिक कुछ हद तक समझदार है। हालांकि क्लियर नहीं कह सकते, वरना फ्री बिजली पानी के चक्कर में किसी को भी वोट नहीं दिया जाता। अब ऐसा नहीं है कि देखिए केजरीवाल जी हो सकता है विकास कर रहे हैं दिल्ली का, अब अपन को ज़मीन का पता नहीं है, अपन तो वही कह सकते हैं जो सोशल मीडिया पर देखा जाता है। सोशल मीडिया पर थोड़ी रियलिटी आपको मिल जाएगी। मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो कह सकते हैं दलाली चलती है, वहाँ पर आपको रियलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट दिए जा रहे हैं और एंकर का थोड़ा आप किसके हिसाब से किस तरह से बात करनी है, किस तरह से सवाल उठाना है, और सोशल मीडिया थोड़ा क्लियर होता है, तो वहाँ से पता चल जाता है कि वाकई में क्या रियलिटी है दिल्ली की। तो दिल्ली की जो रियलिटी है उसे अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि कुछ खास विकास हुआ है। और पब्लिक, अभी आपने सोशल मीडिया पर वीडियो देखे होंगे कि गटर जैसा पानी, अब देखो मुफ्त में पानी लोगे तो मुफ्त ही होता है यार, मुफ्त की चीज़ें तो ऐसी ही होती हैं। पैसे देकर अगर आप कुछ ले रहे हो तो आप बोल सकते हो, आप आवाज़ उठा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आप कुछ मुफ्त में ले आए तो वो तो ख़राब भी निकल सकता है, आप उस पर ब्लेम नहीं कर सकते।
अब आप पैसे देकर कुछ ले रहे हो तो वहाँ पर आपका अधिकार बनता है, आप उसे ब्लेम कर सकते हो अगर कुछ भी मिस्टेक है तो। स्वाभाविक सी बात है, ट्रेनों में मुफ्त में सफ़र करोगे आप, पूरी पब्लिक मुफ्त में सफ़र करने लगे और फिर उम्मीद करे स्वच्छता भी हो, हमें सीट भी मिलती रहे, तो ये स्वाभाविक है कि ऐसा संभव नहीं है। हाँ, पैसे दोगे तो फिर ठीक है, सब सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो वही दिल्ली में हुआ है, बिजली पानी, और ये देखिए ये चीज़ें मुफ्त देने से क्या होगा। देखिए मुफ्त उसे दिया जा सकता है जो सक्षम नहीं है। अब जैसे कि कहीं देखिए मध्य प्रदेश में देखिए लाडली बहना योजना, हाँ ठीक है, उनको मिलना चाहिए जो सक्षम नहीं, हर किसी को दे रहे हो, मतलब मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रहा है। तो ये तो कोई भी करे, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी मुफ्त में दे देना, ये पब्लिक को समझना चाहिए। पब्लिक अगर देखिए सीधी सी बात है, जिस देश की जनता कामी, लोभी, लालची, बेवकूफ़ होगी, वहाँ पर इसी तरह के शासक शासन करते हैं। और ये बात चाणक्य ने कही थी, चाणक्य ने कही थी, तो स्वाभाविक सी बात है कुछ ना कुछ खास होगा उसमें। चाणक्य ने ऐसे ही तो नहीं कही थी, और वो हम रियलिटी देख भी रहे हैं। अब दिल्ली में जिस तरह का पानी देखा जा रहा है, हालांकि देखिए पब्लिक है किसे समर्थन देना चाहती है। अब फिर से अगर वो चाहती है कि आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता में आए, तो पब्लिक है, बिल्कुल उसका निर्णय स्वीकार्य है। लेकिन ये फर्जी वोटर, इनसे आप वोटिंग डलवा वगैरह, ये तो इलीगल काम है। रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिया, ये हमारे देश में आकर बताइए, हमारे देश में वोट डालकर हमारे देश की सरकारें चेंज कर रहे हैं, मतलब इन्फ्लुएंस तो रख रहे हैं ना। तो ये तो हमारे लिए बहुत बुरी बात है, और एजेंसियों के लिए भी ये सोचने का विषय है कि एजेंसियां आखिर कर रही हैं। देखिए एजेंसियों के पास हर तरह की रिपोर्ट होती हैं, कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है? केंद्र सरकार रोक रही है, गृह मंत्रालय रोक रहा है, आखिर कौन रोक रहा है? तो ये जांच का विषय है, और स्वाभाविक सी बात है बीजेपी को इस पर फोकस करना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि देखिए अब यहाँ पर तो सवाल तो वैसे भी उठेंगे। अब जैसे कि अभी जो चुनाव आयोग कर रहा है, बीजेपी ने कुछ शिकायत की होगी तो चुनाव आयोग तो एक्शन लेता ही है, कोई भी शिकायत करे। अब ऐसा नहीं कह सकते कि बीजेपी ही चला रही चुनाव आयोग को, ऐसा नहीं है। फिर तो आप कहने लगे सुप्रीम कोर्ट को भी बीजेपी चला रही, तो जो बीजेपी के विरोध में निर्णय आ जाते हैं उसका क्या मतलब? दोनों तरफ आप नहीं खेल सकते ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप देखें तो देखिए काउंटर करने की कोशिश तो हर पार्टी का जो भी प्रवक्ता होता है वो करता है, लेकिन थोड़ा तथ्यों पर अगर आर्गूमेंट हो तो पब्लिक को थोड़ा बेहतर समझ आता है।